हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। श्रीमद् भागवत पुराण में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्षीर सागर में एक बहुत ही सुंदर त्रिकुट नामक पर्वत था, जो 10,000 योजन ऊंचा, चौड़ा और लंबा था। वह पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक एक भगवान वरुण का कानन था। यह कानन सदैव दिव्य वृक्षों से सुशोभित रहता था। इस वन में वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी गहन वन में हथिनियों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। वह उनका सरदार था। एक दिन गजेंद्र उसी त्रिकुट पर्वत पर अपनी हथिनियों के संग बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी केवल गंध से ही अन्य हाथी, सिंह, बाघ, गैंडे, नाग इत्यादि सभी डरकर भाग जाया करते थे, किंतु उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, लंगूर, कुत्ते आदि छोटे जीव निर्भय विचरण किया करते थे। बड़े बड़े हाथी और हथिनियां भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके छोटे बच्चे भी दौड़ रहे थे। ये दृश्य आप ऐसे समझ लीजिए जैसे गजराज अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए हों। धूप बड़ी ही तेज हो रही थी और वन में घूमते घूमते उन सभी को प्यास सताने लगी। तब वे पास में ही एक सरोवर पर जाकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह गजेंद्र सभी साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र की जल क्रीड़ा के कारण सरोवर में हलचल होने लगी, जिस कारण सरोवर के जीव जंतु भी परेशान से होने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने गजराज के पैर को मुंह में दबोच लिया और उसे अंदर की ओर खींचने का प्रयास करने लगा। कुछ देर तक यही क्रम चलता रहा। कभी गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते और कभी ग्राह उसे बार बार जल में खींचता। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु असफल रहा। उसके दल के साथियों ने भी उसे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु सफल न हो सके। तब उसने विचार किया कि यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। मैं इसमें फंसकर आतुर हो रहा हूँ। श्री प्रभु का स्मरण करता हूँ, उन्हीं की शरण लेता हूँ, वही मेरे आश्रय हैं। तब वह अपने पूर्व जन्म में उपार्जित श्लोक का स्मरण कर श्री प्रभु की स्तुति करने लगा और श्री हरि ने स्वयं आकर उसकी रक्षा की। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, परीक्षित महाराज, पूर्व जन्म में गजेंद्र कौन था? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रधुम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडवी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की। एक दिन वहाँ से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृह स्थित उचित कर्तव्य को भी भूल गया है और अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। इसलिए ऋषि को राजा पर क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों के बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी की है, अर्थात हाथी के समान जड़बुद्धि हो गए हो। इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। हे राजन, इस कारण उस राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई। और गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, उहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे साधु संतों का आदर करना चाहिए और तू मजाक कर रहा है। अगर तुझे पैर पकड़ने का
इतना ही शौक है तो दुष्ट तू अगले जन्म में मगरमच्छ बन। श्राप मिलते ही गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में तो जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा। इसी ग्रह रूपी हूहू गंधर्व का उद्धार श्री हरि ने किया। यह सत्य ही है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही अपने भोग भोगता है। Thank you for watching my video. Please subscribe and like my channel.